किया था, पता नहीं किस पापों का फल मुझे मिल रहा। अक्सर लोगों से कहते हुए इस बात को सुना होगा, मैंने तो कोई पाप नहीं किया था लेकिन फिर भी पापों का फल मुझे मिल रहा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि कितनी आसानी से पाप मेरी झोली में आ जाते हैं। हम समझ भी नहीं पाते और पाप मेरी झोली में आकर के बैठ जाता है। और जो हम समझ करके पाप कर डालते हैं उसकी तो कोई गिनती ही नहीं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जीवों को मार देना, किसी की बुरा कर देना, यही पाप है। नहीं, इसके अलावा भी कुछ पाप ऐसे हैं जो हमारी झोली में आ जाते हैं। एक बार की एक घटना है, एक चील आसमान में उड़ रही थी और नीचे एक राजा ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए खाना बनवा रहा था। पुराने टाइम में ब्राह्मणों का बहुत महत्व था। राजा अपने पापों के मोक्ष के लिए उनको भोजन कराने के लिए खाना बनवा रहा था। खुले में रसोई बन रही थी। इसी बीच में वो जो चील ऊपर आसमान में उड़ रही थी वो एक सांप पकड़ रखी थी और उस सांप को पंजे से बार बार दबा रही थी और सांप अपने बचाव के लिए बार बार अपनी विष ग्रंथियों से विष को निकाल रहा था। किसी तरीके से चील से मुझे छुटकारा मिल जाए। छुटकारा तो उसे नहीं मिला, लेकिन उन विषों की जो विष निकाल रहा था सांप, उसकी कुछ बूंदें राजा जहाँ खाना बनवा रहा था ब्राह्मणों के लिए, वहाँ पर रसोई में गिरी और खाने को जहरीला बना दिया। जब वो खाना ब्राह्मणों ने खाया तो सारे के सारे ब्राह्मण खत्म हो गए। और जब खत्म हो गए तो राजा को बड़ी तकलीफ हुई। वो कहने लगे मेरी तो कोई गलती नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए यहाँ इकट्ठा किया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारे के सारे ब्राह्मण खत्म हो गए, मुझे तो ब्रह्म हत्या लग गई। अब राजा अलग परेशान। रसोइयों से पूछा तुमने कोई गलती की? ईमानदारी का टाइम था, सबने कह दिया मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कोई कुछ नहीं किया भी नहीं था। ये बात जो भगवान के गण थे वो भी देख रहे थे, असमंजस में पड़ गए कि ब्रह्म हत्या क्या पाप किसको दिया जाए। एक सभा बुलाई और सभा में यह निर्णय लिया गया कि भाई राजा को तो पता ही नहीं था जहर के विषय में, उसको सजा कैसे दे सकते हैं। रसोइयों को भी पता नहीं था, उसकी भी कोई गलती नहीं,
उसको सजा कैसे दे सकते हैं। चील, उसने भी कोई गलती नहीं की, वो तो अपना भोजन लेके जा रही थी, उसने भी कोई गलती नहीं की। सांप अपने बचाव में लगा था, गलती उसने भी कोई नहीं किया, इसलिए सजा किसको दी। हुआ ये कि जैसे कोई घटना होती है और सरकार उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल देती है, वैसे वो फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी गई, उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। उसके बाद कुछ दिनों बाद कुछ ब्राह्मण उस राजा से फिर मिलने के लिए आए और आकर के महल के पास में रास्ता भूल गए, तो एक औरत से पूछने लगे, राजा के महल का रास्ता कौन है। औरत जो थी रास्ता तो बता दिया, लेकिन कहा, देखो वो राजा बड़ा पापी है, आप जैसे ही ब्राह्मणों को उसने जहर दे करके मार दिया, आप जरा होशियार रहना। जैसे ही उसने कहा, भगवान के गण जो पाप और पुण्य का निर्धारण करते हैं, तुरंत कहा, बस वो जो पहले घटना हुई थी उसका पाप इसी औरत को दिया जाए। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और ये डिसीजन लिया कि इस औरत को पाप का भागीदार बनाया जाए। लोगों ने कहा, क्यों, इसने क्या किया। कहने लगे दोष इसी का है। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि भाई इसका कैसे दोष हो सकता है। उन्होंने कहा, देखो जो पाप करता है उसको खुशी होती है, हर्ष होता है, और इसको ये कहने में कि राजा पापी है मजा आया था, इसलिए इसको पाप का भागीदार बनाया जाता है और उसको भागीदार बना दिया। अब देखने की बात यह है कि इस औरत ने भी कुछ नहीं किया था। हुआ यह था कि उसने हंस करके ब्राह्मणों से ये कहा था कि राजा बड़ा पापी है, जरा तुम भी होशियार रहना, और उसमें उसने मजा लिया था, इसलिए उसको दोषी बना दिया गया। इसी तरीके से आज हम